हाँ जी दोस्तों, अब जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास आता है वो आता है रेजोल्यूशंस का, जो कि बात करेगा सेक्शन नंबर 114 से लेके 117 तक की। फिलहाल इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो देखेंगे रेजोल्यूशन के बेसिक्स, सारे क्या क्या बेसिक्स हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट सेक्शन नंबर 114 को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। रिमेनिंग पोर्शन जो रह जाएगा वो ऑब्वियसली सेपरेट पार्ट में होगा, क्योंकि ताकि ये कंटेंट थोड़ा छोटा सा बना रहे हैं हमारा। तो पहले बात करते हैं रेजोल्यूशन की बेसिक्स। तो इसमें क्या कहा जाता है कि अगर लेमन लैंग्वेज में हम बात करें तो रेजोल्यूशन का बेसिकली मतलब क्या है कि वो डिसीजन, रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, वो डिसीजन, फॉर्मल डिसीजन, बेसिकली रिटन डिसीजन या फिर ऑथराइज डिसीजन जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने लिया किसी भी मीटिंग के अंदर, तो उसको कहा जाता है कि हमारा रेजोल्यूशन। मतलब कंपनीज की नेचर में बात करें तो कंपनी हुई, कंपनी के अंदर मीटिंग हुआ, मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन लिया गया वो डिसीजन जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू, उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, रेजोल्यूशन नाम है। ठीक है, अब इस टर्म के साथ साथ एक टर्म और यहां पे निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम मोशन। अब इसमें क्या फर्क है मोशन में और रेजोल्यूशन में? तो मोशन का बेसिकली मतलब क्या है कि वो सारे मुद्दे जो डिस्कस किए गए, वो सारे मैटर्स जो कि डिस्कस किए गए मीटिंग के अंदर, वो सारे मैटर्स क्या कहलाते हैं, हमारे मोशन कहलाते हैं। और जब उन मैटर्स के ऊपर, उन मोशंस के ऊपर जो भी मेजॉरिटी वोट की रिक्वायरमेंट होगी वो वोट मिल जाता है, मतलब कह लो कि वो जो मोशन है हमारा वो अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो वो अप्रूव्ड जो मोशन होगा वो अपने आप में क्या बन जाता है, रेजोल्यूशन बन जाता है। मतलब वो एक फाइनल डिसीजन बन गया जो कि अब एप्लीकेबल होगा कंपनी के ऊपर। तो ये बेसिकली फर्क है कि स्टार्टिंग में जो जो चीजें प्रपोज की गई, जिन जिनके ऊपर डिस्कशन हुआ, वो सारी चीजें क्या थी, मोशन थी। और एक बार जब वो अप्रूव हो गया, उसके ऊपर सहमति आ गई, मेजोरिटी वोट आ गए, तो क्या बन गया, वो रेजोल्यूशन बन गया। तो इसलिए यहां पे कहा गया है कि डिफरेंस है मोशन में और रेजोल्यूशन में, और उस डिफरेंस को बताने की पहले कोशिश की गई है, फिर बात हुई है यहाँ पे रेजोल्यूशन के ऊपर, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 114 है। तो एक बार इसको और देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि मोस्ट मैटर्स कम बिफोर अ मीटिंग बाय वे ऑफ मोशन। मतलब मीटिंग से पहले जो भी मैटर्स आते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे मोशन होते हैं। उन सारे मैटर्स के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट होती है मीटिंग के अंदर, कि या तो उस पर अप्रूवल मिल जाएगा, या तो डिसअप्रूवल हो जाएगा, या फिर उसके ऊपर कोई एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर और कुछ करने की जरूरत हो सकती है। द थिंग इज कि उन मुद्दों के ऊपर कुछ ना कुछ होगा। तो जो भी ऐसे मुद्दे आए मीटिंग के अंदर, वो सारे मुद्दे क्या कहलाते हैं, हमारे मोशन कहलाते हैं। फिर कहा गया कि मोशन इज व्हाट, मोशन इज अ प्रपोजल। मोशन क्या है, बेसिकली एक प्रपोजल है। और रेजोल्यूशन क्या है, एडॉप्शन ऑफ अ मोशन। मतलब कि मोशन जो हमारे पास प्रपोजल आया, उसको जब हमने अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार लिया, तो वो अपने आप में क्या बन गया, एक फाइनल डिसीजन विच इज अ रेजोल्यूशन। ठीक है, फिर यहां पे क्या कहा जाता है कि एवरी मोशन नीड नॉट टू बी फॉलोड बाय अ रेजोल्यूशन। मतलब कि जो सारे मोशन होते हैं वो जरूरी नहीं है कि रेजोल्यूशन हो उसका, मतलब जो भी मोशन हमारी मीटिंग में आएगा उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी डिस्कशन हुई, तो कुछ डिस्कशन ऐसी भी हो सकती है जिसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करने की आवश्यकता नहीं हो, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा अडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। मतलब कि अगर हम मीटिंग को अर्जन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मीटिंग जो पोस्टपोन की जा रही है तो उसके ऊपर मोशन तो आएगा, डिस्कशन तो होगा, वोटिंग तो होगी, लेकिन रेजोल्यूशन की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे रेजोल्यूशन पास करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से भी कहा जाता है कि सारे मोशन जरूरी नहीं है कि हमारे रेजोल्यूशन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करता है कि एक जो मोशन है उसको जब पास किया जाता है तो पास करने के लिए क्या चाहिए, अपने को रेजोल्यूशन चाहिए। अब रेजोल्यूशन कैसा कैसा हो सकता है, तो रेजोल्यूशन दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है हमारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कि ऐसा आर्टिकल में मेंशन है या फिर आपके एक्ट में मेंशन है कि इन मुद्दों पे आपको डिसीजन लेने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, तो वैसे मुद्दों के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। बट अदर देन दैट आपको सभी चीजों के लिए क्या चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो इस तरीके से इसको एक ब्रीफ लिया जाता है, क्या कि भैया इससे क्या पता लगा कि रेजोल्यूशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर वन इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड नंबर टू इज स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, जहां पे आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी के अंदर 50 लोग हैं और अगर 26 लोग सहमत हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 24 लोग असहमत है। तो असहमत से ज्यादा लोग होने चाहिए सहमत वाले, तो माना जाएगा वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, सिंपल मेजोरिटी। अगली बात आती है स्पेशल रेजोल्यूशन की, जिसमें कहता है कि 75% की मेजोरिटी चाहिए। मतलब अगर बात करें 100 लोग हैं तो 75 लोग या उससे ज्यादा लोग जो हैं वो उस मुद्दे पे सहमत होने चाहिए, और बाकी लोग असहमत हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो माना जाता है वो स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होती है स्पेसिफिक मैटर के अंदर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बाकी साधारण सारे मुद्दों के ऊपर चलता है। ठीक है ना, अब सेक्शन 144 की बात करते हैं। बेसिकली इन दो ही मुद्दों के ऊपर बात करता है कि क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है और क्या स्पेशल रेजोल्यूशन, जो कि आपको मोटा मोटा पता है, आपने बहुत जगहों पे इसके वर्ड सुने, बहुत जगहों पीछे आपने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी है जहां पर हमने रेजोल्यूशन की चर्चा करी, ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन की बात हुई है। बट उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन हमारा सेक्शन नंबर 114, जो कि इसके ऊपर एक आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देके चलेगा। क्या कह रहा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात, तो एक सिंपल वर्ड में कहा जाता है कि भैया जितने भी वोट कास्ट हुए फेवर में,
वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, जो भी वोट कास्ट हुए उसके अगेंस्ट में। मतलब जो भी हमारा मोशन था उसके लिए जो वोट कास्ट किया गया तो उसमें जो वोट कास्ट हुए फेवर में, वो हमेशा अगर ज्यादा होंगे किससे, उन सभी वोटों से जो कि अगेंस्ट में। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 26 इज मोर देन 24, तो 50 में से अगर 26 लोग ज्यादा के फेवर में है, मतलब फेवर में है कि हाँ ये काम होना चाहिए, तो उसको हमें कहा जाएगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, सिंपल मेजोरिटी है यहाँ पे। ठीक है, अब एज पर सेक्शन क्या लिखा हुआ है, तो सब सेक्शन 1 बात करता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के ऊपर, जो क्या कहता है कि जो कि बेसिकली एक रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, क्या कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो चाहे स्पेसिफिक रेजोल्यूशन हो, ये दोनों चीज में हम देखेंगे। हम यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन हो चाहे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो, दोनों रेजोल्यूशन के अंदर जो आप नोटिस भेजोगे उस नोटिस के अंदर आपको इस चीज को मेंशन करना जरूरी है। मतलब कि जो मीटिंग का नोटिस दिया गया सेक्शन 101 के अंदर, उस नोटिस के अंदर ये चीज लिखा होना चाहिए कि भैया इन सारे मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और इसको पास करने के लिए अपने को जरूरत पड़ेगी या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की या फिर स्पेसिफिक रेजोल्यूशन की, एज द केस में भी। तो जो भी सिनेरियो है वो चीज मौजूद होनी चाहिए कहां पे, उस नोटिस के अंदर। तो ये प्री रिक्वायरमेंट हो गया, मतलब रेजोल्यूशन सही है या गलत है उससे पहले क्या देखना पड़ेगा कि भैया जो नोटिस भेजा गया वो सही है या गलत है। ठीक है जी, फिर बात करता है कि अगर यहां पे अच्छा जो वोट किया जाएगा, जब आप नोटिस भेजोगे तो ऑब्वियसली बात है नोटिस में कहोगे कि इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है, और जो रेजोल्यूशन के लिए वोट किया जाएगा वो वोट कैसे भी किया जा सकता है। कैसे भी का मतलब क्या है, जो आपने सेक्शन देखे 106 से लेके 110 तक, 106 से लेके 110 तक जितने भी सेक्शन देखे, वो सारे सेक्शन की चर्चा यहाँ पे ऑब्वियसली होगी जब वोट कास्ट की बारी आएगी। फिर यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि अगर प्रॉक्सी को वोट करना अलाउड हो, जो कि आपने सेक्शन 105 में देखा है इन केस ऑफ पोल, तो वो वोट को भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा उस रेजोल्यूशन को फाइनलाइज करने के लिए। एंड अलोंग विद दैट आपने चेयरमैन की देखी थी सेक्शन, चेयरमैन के सेक्शन में आपने क्या देखा था कि अगर चेयरमैन का वोट काउंट किया जाएगा, कब काउंट किया जाता है, जब आर्टिकल में वो प्रिस्क्राइब होगा। तो अगर वो सिचुएशन है कि उसको काउंट करना है कि नहीं करना, तो वो चीज की क्लैरिटी भी होनी चाहिए इस रेजोल्यूशन को फाइनलाइज करने के लिए। तो एज द केस में भी जितनी पुरानी बातें देखी हैं, उन सारी पुरानी बातों को अप्लाई करते हुए आपको रेजोल्यूशन डिसाइड करना है। और रेजोल्यूशन बेसिकली डिसाइड कैसे होगा, जब हमारा वोट कास्ट इन फेवर जो होगा वो एक्सीड करेगा वोट कास्ट अगेंस्ट दैट मोशन। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसमें एक चीज और है कि पोस्टल बैलेट, मतलब थिंग की जितनी बातें थी वो सारी बातों को आपको काउंट करते हुए डिसाइड करना है कि रेजोल्यूशन आपका पास हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगला पॉइंट आता है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर, जिसके ऊपर बात करता है सबसेक्शन नंबर 2। अब ये बेसिकली क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कहा गया कि भैया जो नोटिस दे रहे थे, जैसे हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में देखा, उसमें क्या देखा कि हमारे पास नोटिस जो दिया जाएगा मीटिंग का, उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि हाँ भाई इस मुद्दे के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता है। अलोंग विद दैट, जो कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए था ही, उसके साथ साथ आपको इंटेंशन भी बताना पड़ेगा कि भैया ये जो रेजोल्यूशन प्रपोज किया जा रहा है क्या इंटेंशन है, वो भी आपको नोटिस में लिखना पड़ेगा। किस इंटेंशन के तहत इस रेजोल्यूशन को पास करने की आवश्यकता पड़ रही है, वो भी आपको पहुंचाना पड़ेगा कहां तक, मेंबर तक। वो सूचना भी आपको देनी पड़ेगी अपने नोट के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भैया वोट की बात करो, तो वोट का आपको पता ही कि भैया वोट कास्ट इन फेवर जो है वो क्या होने चाहिए, नॉट लेस देन 3 टाइम्स वोट कास्ट अगेंस्ट। मतलब कि जो फेवर में कास्ट हुए हैं वो 3 गुना ज्यादा या 3 गुना या उससे ज्यादा होने चाहिए उससे जो कि उसके अगेंस्ट में वोट कास्ट किया गया, विच इज ऑब्वियसली 75%। अब अगेन यहां पे भी वोट कास्ट करते वक्त क्या क्या चीजें देखी जाएगी, तो भैया वोट कास्ट करने का कोई भी तरीका रहा हो, लाइक 106 से लेके 110 तक जो भी बातें रही हो। प्रॉक्सी का अगर बात करें तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। चेयरमैन के रूल की बात करें जो कि हमने ऊपर पढ़ा, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो सारे मुद्दे को देखते हुए जो वोट फाइनल निकल के आया वो आपका 3 टाइम्स या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो माना जाएगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन है। अदरवाइज वो हमारा खारिज हो जाएगा, मतलब पास नहीं हो पाएगा। तो इन सिंपल वर्ड इसको भी डिस्क्राइब कर दिया गया क्या कि आपके स्पेशल रेजोल्यूशन में ड्यूली स्पेसिफाइड होना चाहिए। एंड अलोंग विद दैट क्या है यहाँ पे कि वोट कास्ट जो फेवर में हुआ है वो 3 टाइम्स यहाँ गलत लिखा हुआ है, मतलब 3 टाइम्स और मोर देन 3 टाइम्स एज द केस में भी अगेंस्ट द वोट कास्ट अगेंस्ट द मोशन। ना उसको एक समराइज करते हुए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बताई गई है। क्या बताया गया है कि भैया स्पेसिफिक मेजोरिटी होनी चाहिए विच इज 75%। उसके बाद जो रेजोल्यूशन भेजा गया है उसके अंदर इसकी मुद्दे में बात लिखी होनी चाहिए। फिर जो नोटिस जो भेजा गया उसके अंदर सेट आउट होना चाहिए कि भैया रेजोल्यूशन की जरूरत क्या है, रेजोल्यूशन के ऊपर कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल चाहिए या ऑर्डिनरी चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है आपका कि उसके अंदर यह भी लिखा होगा कि भैया जो रेजोल्यूशन चाहिए अगर वो नहीं मिल पाया तो वो जो चीज है हमारी एक तरीके से खारिज हो जाएगी, मतलब वो मुद्दा हमारा ना माना जाएगा ना कुछ, वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो थिंग इज कि हमने कुछ प्रपोज किया, उसके ऊपर अगर वोट ही नहीं आया तो माना जाएगा कि बात खत्म, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जाएगा। द थिंग इज दिस। नाउ नोटिस प्रॉपरली, आपका प्रॉपर टाइम नोटिस जो आपने देखा है क्लियर डेज 21 डेज का होना चाहिए एज पर सेक्शन नंबर 101, वो आपको प्रॉपर फुलफिल होना चाहिए। और साथ ही में आपने एक चीज और देखा था जो कि हमने देखा था सेक्शन नंबर 102, वहां पे आपने क्या पढ़ा था
कि अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपने देखी थी रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल बिजनेसेस की, और स्पेशल बिजनेसेस के केस में आपने देखा हुआ है क्या कि जब भी कोई स्पेशल बिजनेस ऐसा है जो कि ट्रांजैक्ट किया जा रहा होगा आने वाली मीटिंग के अंदर, तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है उसको भी हमें नोटिस कर भेजना चाहिए। तो वो भी आपने भेजा है कि नहीं भेजा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है जी, चलिए नाउ एक सवाल निकल के आता है इन सारी बातों से। क्या सवाल निकल के आता है वो आपके सामने है। क्या सवाल कह रहा है, नाउ हाउ विल वन नो दैट सेक्शन ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स द पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। किसी मेंबर को या किसी व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है इसको पास करने के लिए या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है। तो यहां पे क्या कहा जाता है कि भैया ये चीज जो डाल दी गई वो डाल दी गई सारा का सारा नोटिस के ऊपर। नोटिस के ऊपर मतलब सारा का सारा बर्डन डाल दिया गया कंपनी के ऊपर। कंपनी डिसाइड करेगी, कंपनी सारी चीजों को फॉलो करेगी, और कंपनी को जो भी डिसाइड करके कंक्लूजन निकल के आएगा उसको वो मेंशन कर देगी कहां पे, नोटिस के अंदर। मतलब कि जो नोटिस भेजा जा रहा है उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि भैया ये क्या है नोटिस, क्या चीजें डिस्कस होने वाली हैं और इसके लिए कौन से रेजोल्यूशन की आवश्यकता है। ये मेंबर डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड कौन करेगी, ये कंपनी। और कंपनी ऑब्वियसली कैसे करेगी, एज पर एक्ट अलोंग विद द रूल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आती है डिफरेंस के ऊपर। डिफरेंस के अंदर कुछ खास नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल मेनली दिया हुआ है। डिफरेंस में बस ये आपको ये कहा जा रहा है, मेरे हिसाब से इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं, कि ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, चारों के बीच में क्या दिक्कत क्या है, मतलब बेसिकली क्या है। तो आपने मोटा मोटा पढ़ लिया, इसको एक बार पूरा रीड ही कर लो एज सच, बट कुछ है नहीं इसके अंदर, आपको क्लैरिटी आ गई होगी। आपने पीछे पढ़ा हुआ है सेक्शन 102 के अंदर कि ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। यहां आपने देख लिया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। एक बार रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। आफ्टर studying the above concept, it is quite common to get confused between the terms. Generally, the people think that special business can only be transacted by means of special resolution, which is misapprehension. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। तो मतलब है क्या, तो मतलब क्या है, उसके लिए एक लाइन बस लिखी हुई जो कि हाईलाइटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी होती है। क्या कि स्पेशल रेजोल्यूशन उन सभी बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए चाहिए होगा जो सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन के स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट को बता रखा है हमारे एक्ट ने। बात ही खत्म। मतलब कि भैया एक्ट ने कह दिया इस मुद्दे पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तो चाहिए। एक्ट के साथ साथ यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ना चाहिए जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो है आर्टिकल की। अगर आर्टिकल में भी किसी कोई चीज ऐसी मेंशन होती है, जब हमने आर्टिकल क्रिएट किया होगा और उसके अंदर हमने कोई भी ऐसा प्रोविजन डाल दिया होगा जिसके लिए हमने कह दिया कि भैया ये चीज करनी है तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए चाहिए, तो ऐसे मुद्दों पर भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा जो भी बच गया उन सभी मुद्दे पर आपको क्या चाहिए, सीधा सीधा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो एक सिंपली बात यहाँ पे कही जाती है। नाउ एक एग्जाम्पल आता है, उसको देख लेते हैं, फिर ये रैप अप हो जाएगा। एग्जांपल बेसिकली क्या कह रहा है, इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ब्लैक मैंगो लिमिटेड द नोटिस कंटेन्ड द एजेंडा ऑफ इट्स 8 स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। 8 बिजनेस की बात होगी हमारी मीटिंग के अंदर। द चेयरमैन डिसाइडेड टू मूव ऑल रेजोल्यूशन एट वन टाइम इन ऑर्डर टू सेव टाइम ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, डिस्कस वेदर 2 और मोर रेजोल्यूशन कैन बी मूव टुगेदर एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो रेजोल्यूशन हम मूव कर रहे हैं वो 2 या उससे ज्यादा रेजोल्यूशन एक साथ मूव कर दें, एक साथ उसका वोट ले लें हम? तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है कि जो भी मेंबर्स वहां पे प्रस्तुत है, जो भी वहां पे मौजूद है, अगर उनको उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चेयरमैन सबसे पूछते हुए ऐसा काम कर सकता है। ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं मानी जाती, बशर्ते कि किसी भी मेंबर को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी मेंबर को इससे दिक्कत होगी, किसी एक को भी दिक्कत होगी कि नहीं भैया एक एक रेजोल्यूशन आप अलग अलग पास करो, हर एक के ऊपर मेरा वोट अलग अलग जाएगा, तो अलग बात है। बट अगर वैसे चाहे चेयरमैन अलॉन्ग विद दी सहमति ऑफ ऑल मेंबर्स, तो वो क्या कर सकता है, एक साथ मूव कर सकता है सारे रेजोल्यूशन को, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे बात आती है कि कब ऐसा है जब आप एक साथ मूव नहीं कर सकते। तो एक सीधी सीधी बात होती है कि अगर सपोज करो आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो डायरेक्टर का जनरल मीटिंग के अंदर, और जो डायरेक्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं वो एक से ज्यादा अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो हर एक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए अलग से आपको रेजोल्यूशन मूव करना पड़ेगा। कंबाइनली एक साथ सपोज 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो तीनों के लिए रेजोल्यूशन एक साथ मूव नहीं किया जा सकता। तो ये एक लौता केस है जहां पर हम कहते हैं कि अलग अलग आपको रेजोल्यूशन मूव करने की आवश्यकता है। बाकी सभी केसेस में आप एक साथ मूव कर दो, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये सारी बातें थी हमारी सेक्शन नंबर 114 की। रिमेनिंग पोर्शन जो बचते हैं वो हमारे बेसिकली 2 पार्ट में कवर हो जाने चाहिए। देखते हैं क्या होता है आगे, तो उसको 2 अलग अलग पार्ट में लेंगे।